आप कल्पना नहीं कर सकते, करोड़ों करोड़ों थे जब आप दौड़ रहे थे, आपका पुरुषार्थ फलीभूत हो गया, आप पर अनुग्रह हुआ, आप में जीवन था, प्राण था, चेतना थी, उदय होने की उद्दाम भावना थी, आप दौड़कर मातृ तत्व से मिले और दोनों फिर एक हो गए, मातृ तत्व और आपका दो तत्व एक। आप फिर कुछ नहीं है बिना मां के, अब मां के बिना कुछ भी नहीं है, पुरुष अकेला कुछ नहीं है बिना स्त्री के, और भैया बिना पुरुष के स्त्री भी कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, स्त्री पुरुष, एक्स एक्स और फिर वाई, एक्स वाई क्रोमोसोम, ये जो फिर गुण सूत्र हैं। इसे चिंता नहीं करना, आप दोनों तो बचे ही रहेंगे, गाय की रक्षा करना। जल में भारी जलाप्लावन के समय सत्यव्रत को कुछ सूझ ही नहीं रहा था और अचानक उन्हें दो डूबते हुए दिखाई दिए, एक अपनी पत्नी और गौ। उन्हें स्मरण हो गया कि भगवान का आदेश था कि पत्नी की अधिक चिंता नहीं करनी है, गौ की चिंता करनी है। लेकिन पत्नी आग्रह कर रही है, संकेत कर रही है, वो आह्वान कर रही है, वो एक प्रकार से प्रेरित कर रही है कि मैं डूब रही हूं भाई, आपका धर्म बनता, मुझे निकालो, बचाओ, मैं डूब रही हूं। ये कौन सा धर्म है कि आप मेरी उपेक्षा करते हो, उस पर ध्यान नहीं है और गौ की ओर भाग रहे हैं। तब उन्होंने संकेत में कहा डूबते हुए सत्यव्रत ने कि आपको कुछ नहीं होगा, आप स्वयं सिद्धा हैं, पूर्णा हैं, अजेय हैं, नित्या हैं, शाश्वती हैं, आप स्वयं सनातनी हैं, आपका कुछ नहीं होगा, आओ 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 मिलकर। तो सहसा दोनों को बोध हुआ, दोनों में ज्ञान उत्पन्न हुआ। देवानुग्रह हेतुकम, और दान के लिए, सेवा के लिए, सहायता के लिए, दूसरे की हित की रक्षा के लिए जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तब शास्त्र कहता है आप आगे नहीं बढ़ रहे होते, भगवदीय प्रेरणाएं आगे बढ़ा रही होती हैं आपको। आप में कहाँ इतना साहस है कि दान दे सकें, सेवा कर सकें, दूसरों की रक्षा कर सकें, दूसरों के हित में शुभ विचार कर सकें। जब भी कभी पारमार्थिक प्रयोग और उदारता और दान की बात और दूसरे के हित की कभी आप में कोई कल्पना जगे, तब ये विचार ही ईश्वर का है, ये विचार मनुष्य का नहीं है। देवानुग्रह हेतुकम, देव अनुग्रह से ही उदारता पैदा होती है। उदारता तो ईश्वर का गुण है। ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नहीं। ऐसो को उदार जग माही, उन जैसा उदार कौन होगा, उन जैसा तो कोई उदार ही नहीं है। लक्ष्मण, जामवंत, नलनील, अंगद, ये सब पूछने लगे महाराज आपने विभीषण को शरण दे दी, विभीषण को राज्य दे दिया, अभी युद्ध हमने जीता नहीं है, लंका का राजा घोषित कर दिया, विभीषण को संपदा सौंप दी, लेकिन रावण भी आकर आपकी शरण में आए, तब उसे कहां का राजा बनाओगे। तो भगवान ने कहा एक बार वो आए तो सही, उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा मैं, एक बार तो शरण में आए, लंका का तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि लंका का राज्य तो विभीषण का है, वो मेरे वचन निरर्थक नहीं होंगे, पर एक बार रावण आए तो सही। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा। आपको लगता होगा कि आप सेवा करके उसे रिझा रहे हैं, सेवा वैसे अचूक उपाय तो है उसे रिझाने का, पर वो तो ऐसे ही रिझ जाते हैं, वो तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो कभी रुष्ट नहीं होते, उन्हें तो कभी आपके दोष दिखते ही नहीं, पाप दिखते ही नहीं। भगवान को कभी किसी के पाप दिखते ही नहीं।